हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस स्टडी में स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं एरिया ऑफ कर्व्स। एरिया ऑफ कर्व्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोग बना रहे थे चैप्टर 14A। हम लोग बना रहे हैं चैप्टर 14A, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए लालजी प्रसाद बुक हम पढ़ा रहे हैं। लालजी प्रसाद बुक में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है find the area of the loop of the curve. Find the area of the loop of the curves cy square is equal to x minus a cy square is equal to x minus a x minus b का होल स्क्वायर, वेयर ए बी सी आर ऑल पॉजिटिव। वेयर कह रहा है कि ए बी सी, वेयर जहां क्या चाहिए ए बी और सी ऑल पॉजिटिव। देखिए इतना क्वेश्चन है, समझे ना। कर आगे फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना हम लोग को, समझे। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द कर्व्स वाई स्क्वायर। देखिए इतना इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है कि एबीसी, जहां पे इजन मेरा है एबीसी, वो सब कह रहा है कि पॉजिटिव है, समझे। तो सब पॉजिटिव है। तो चलिए हम लोग आगे इसको बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, समझे। चलिए चेक करते हैं। चलिए पुट करेंगे हम सबसे पहले। इक्वेशन मेरा ये है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू में सी वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना है इक्वेशन है। इसमें हम लोग पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करते हैं कि x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ, सी वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस ए और 0 माइनस बी, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका सी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ए बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। यानी कहने का मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन जो है उससे ओरिजिन से पास नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं आया। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज नॉट पासेज थ्रू, लिखेंगे इट इज नॉट पासेज थ्रू ओरिजिन। ये जो ओरिजिन, ये जो इक्वेशन है ये कर्व से होकर ओरिजिन से होकर पास नहीं करेगा ये, समझे। अब नेक्स्ट हम क्या चीज सिमेट्रिक चेक करते हैं। इसके लिए हम पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स। जब x बराबर माइनस एक्स पुट करते हैं इक्वेशन में, तो यहां हो जाएगा सी वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस एक्स ऑफ माइनस ए एंड माइनस एक्स माइनस बी। देखिए इक्वेशन ऐसे ही चेंज आपको दिख रहा है, यानी इक्वेशन चेंज हो गया, तो इसे लिखेंगे चूंकि इट इज चेंज, इसीलिए इट इज नॉट साइमेट्रिक। क्या लिखेंगे, इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज नॉट साइमेट्रिक अबाउट किसका, वाई एक्सिस। क्या होगा ये, वाई एक्सिस का साइमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है, हम लोग फिर जब एक्स बराबर वाई माइनस एक्स पुट कर दिए, अब क्या पुट करेंगे, अब पुट करेंगे वाई। तो यहां लिखेंगे वाई, लेट करेंगे वाई इक्वल टू माइनस में वाई। जब वाई इक्वल टू माइनस वाई पुट कर रहे हैं तो इक्वेशन रखिए सी वाई स्क्वायर, यानी सी ऑफ माइनस वाई के स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इतना रखते हैं तो सी वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में x माइनस ए और x माइनस बी। देखिए चूंकि इट इज नॉट चेंज, ये इक्वेशन देखिए सेम है। जब x y बराबर माइनस वाई पुट किया हम इसमें, देखिए सेम इक्वेशन मेरा आ गया, समझे। इसीलिए लिखेंगे इट इज नॉट चेंज, इट इज नॉट चेंज। ये इक्वेशन जो है चेंज नहीं किया, लिखेंगे इसीलिए इट इज नॉट साइमेट्रिक, इट इज साइमेट्रिक। जब इक्वेशन चेंज नहीं किया तो कहेंगे कि इट इज साइमेट्रिक अबाउट, ये साइमेट्रिक है किसके, एक्स एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस का क्या है, साइमेट्रिक है, समझे। अब क्या करेंगे, अब चलिए पुट करते हैं कि फिर पुट करते हैं। अभी देखिए ओरिजिन से पास होगा कि इसे निकाल लिए हैं, साइमेट्रिक पता कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, ओरिजिन निकालेंगे। जब ओरिजिन निकालेंगे उसके बाद कर्व छापेंगे।
चलिए ओरिजिन निकालते हैं। तो ओरिजिन निकालने के लिए हम पुट करते हैं x बराबर 0 फर्स्ट में। जब x बराबर 0 इसमें पुट करते हैं तो यह मेरा आ जाएगा cy स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ab स्क्वायर। समझे, जब ab स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यानी कहने का मतलब है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा ab स्क्वायर बाई 6। और जब रूट उधर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में माइनस में ab स्क्वायर बाई 6। अब हमको आप ये बताइए कि अंडर रूट में -1 यहाँ हो गया, माइनस में हो गया अंडर रूट में -1 माइनस में, और जब माइनस में अंडर रूट हो गया, समझे ना, तो ये हमेशा क्या होगा, इमेजिनरी होगा, और इमेजिनरी का तो एरिया निकलता नहीं है, इमेजिनरी हो गया, इसलिए आप पुट करेंगे y बराबर 0। समझे, चलिए पुट करते हैं y बराबर 0। देखिए लंबा क्वेश्चन बनेगा, समझे ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन भी इंटीग्रेट भी बढ़िया है, इसका लंबा क्वेश्चन बनेगा। देखिए जब इतना आ गया x बराबर 0 पुट किए तो इमेजिनरी आ गया। अब पुट करते हैं y बराबर 0। जब y बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए ऑफ x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। जब x माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा, यानी दो कंडीशन को होल्ड करता है, x बराबर 0 और यहाँ पे एक आ जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। जब यहाँ हो जाएगा x बराबर a यानी a और 0 एक पॉइंट हो गया, और x माइनस बी बराबर में 0 हो जाएगा, ये यानी x बराबर b यानी a भी एक पॉइंट पकड़ता है b 0, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट इसको बोलते हैं ना, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट में एक आ गया a0 और b0, यानी x एक्सिस पर दो लाइन पे कट करेगा ये इक्वेशन। समझे, यानी दो इक्वेशन पर लाइन कट करेगा। चलिए अब इसका एक फिगर छापते हैं हम लोग। चलिए कर्व बनाते हैं, इसका एरिया कर्व बनाते हैं, लूप ऑफ द कर्व। मानते हैं कोई ए वाई एक्सिस है या एक्स एक्सिस है, समझे, एक्स डैश वाई वाई डैश। अब कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट जो है मेरा 0 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी तो है, देखिए यहाँ पे एक्स बराबर 0 है तो यहाँ वाई 0 इमेजिनरी पर आ गया। अब मेरा सिर्फ दो पॉइंट पर निर्भर कर रहा है, यानी ए और बी पे। तो देखिए एक पॉइंट है a0, यानी एक पॉइंट मानते हैं कोई यहाँ पे कट कर रहा है a0 और यहाँ पे कट कर रहा है b0, ये पॉइंट मेरा b0 और ये पॉइंट है मेरा a और 0। समझ गए। अब इससे एक हम लोग कर्व बनाना है, यानी एक लूप बनाना है। मान लीजिए ऐसा एक लूप है, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग a को निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को। इतना हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे हम, समझे, इसका एरिया निकालेंगे इसका, और जब इसका निकाल कर एरिया कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ जाएगा मेरा जो होगा सो। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब एरिया का फॉर्मूला लेकर के इसका सोल्व करेंगे हम। चलिए सोल्व करते हैं इसको। चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्या चीज होता है, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, हमको आप भी बताइए कि लिमिट कहां से बैठेगा। देखिए लिमिट कहां से बैठेगा सर, ए यहाँ पे है मेरा, बी यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ, बी यहाँ पे, एरिया निकालना है, इसका हमका निकालना है एरिया, यानी ए से बी तक है ना, ए से बी तक, इसलिए लिमिट यहाँ बैठा देंगे ए से बी तक, ए टू बी और वाई इंटू डी एक्स हो गया। अब इसका y का मान रख देंगे यहाँ पर a b। जब y बराबर रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस a x माइनस b अपॉन में c और अंडर रूट में इतना b का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा अंडर में dx, इंटीग्रेशन ऑफ a और b। 1/√c बाहर निकाल देते हैं। जब 1/√c बाहर निकलेगा, यहाँ पे x माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी x माइनस बी ऑफ x माइनस ए, ये होगा अंडर रूट में, ये सिर्फ होगा इंटू में dx। इतना हो गया। अब लेट कर लेंगे हम लोग, क्या चीज लेट करेंगे, x माइनस ए बराबर टी स्क्वायर। जब x माइनस ए बराबर टी स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ dx बराबर हो जाएगा माइनस में dx बराबर हो जाएगा सिर्फ 2t dt। यदि हम पूछे यहाँ से x बराबर क्या होगा, तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा a प्लस टी स्क्वायर होगा ना। अब चलिए इसमें हम रखते हैं, इसमें रख के सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा हम लोग का।
चलिए यहाँ पे आ गया मेरा x बराबर a प्लस टी स्क्वायर आ गया और यहाँ dx आ गया। अब इसमें हम लोग रखते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट सी ए टू बी, रूट सी ए से b तक। यहाँ पे x माइनस बी और यहाँ x माइनस बी, यानी देखिए x माइनस बी है, x बराबर हम क्या लिखे हैं a प्लस टी स्क्वायर, लिख दीजिए a प्लस टी स्क्वायर माइनस में b। अब आता है अंडर रूट में x माइनस a का टी स्क्वायर, यानी ये इतना हो गया। अब यहाँ पे है x माइनस a, और जब x माइनस a बराबर हम पुट किए हैं टी स्क्वायर, जब यहाँ टी स्क्वायर रखेंगे इसमें तो t हो जाएगा सिर्फ, यहाँ t और इंटू में 2t dt, dx बराबर क्या है, इस dx बराबर 2t dt, देख दिए 2t dt। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 1 बाई रूट सी है a से b तक, इसको चलिए अब हम लोग करते हैं t1 प्लस में टी स्क्वायर माइनस में b, और यहाँ पे 2 बाई रूट सी हो जाएगा, 2 बाहर निकाल दो यहाँ से बाहर में, तो 2 बाई रूट सी a प्लस टी स्क्वायर माइनस b, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में टी स्क्वायर, हो जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर डी टी स्क्वायर टी। अब क्या करेंगे कि चलिए 2 बाई रूट सी a से b तक टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो यहाँ हो जाएगा a टी स्क्वायर और प्लस में t के पावर 4 और माइनस में b टी स्क्वायर और dt। इस देखिए यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है ना, क्या करते हैं हम लोग दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, टी स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालेंगे टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a से b और 2 बाई रूट सी यहाँ पे बाहर में है a से b तक, जब इसका निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b टी स्क्वायर और प्लस में t के पावर 4 dt। चलिए अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बाई रूट सी a माइनस b और टी क्यू बाई 3, a माइनस बी टी बाई 3 और प्लस में t के पावर 5 बाई 5 a से b तक, इतना इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, समझे। और जब इतना इंटीग्रेशन होगा तो अब t का मान रख दीजिए यहाँ पे, जब t का मान रखेंगे तो 2 बाई रूट सी a माइनस बी और t बराबर क्या चीज हो जाएगा मेरा, अंडर रूट में x माइनस ए, अंडर रूट में x माइनस ए हो जाएगा, यहाँ से t अगर बोले तो हम यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस ए, चलिए लिखते हैं अंडर रूट में x माइनस ए, और x माइनस ए के पावर 3 है और में 3 माइनस में अरे प्लस में यहाँ हो जाएगा x t के पावर 5, यानी अंडर रूट में x माइनस ए टू द पावर 5 और ऊपर में 5, यहाँ पे लिमिट है a से b तक। चलिए अब क्या करेंगे कि b का मान अब रखिए, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लिमिट का मान बैठाते हैं हम लोग। चलिए इसको मिटाते हैं, लंबा क्वेश्चन बन रहा है, समझे ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे अब b से a तक लिमिट जब बैठाइए, जब लिमिट बैठाते हैं तो यहाँ जाएगा 2 बाई रूट सी इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई रूट सी a माइनस b, अब यहां से b रखिए तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में b माइनस a के पावर में q अपॉन में 3 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे रखिए x की जगह पर b रखिए तो अंडर रूट में हो जाएगा b माइनस में a, अंडर रूट में b माइनस a के पावर 5 और अपॉन में 5। अब क्या करेंगे कि इतना हो गया, इतना अब माइनस में, फिर देखिए अपर लिमिट हो गया मेरा, अब माइनस में लोअर लिमिट होगा, तो यहाँ माइनस दे दिए, अब लोअर लिमिट बैठाइए तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस, ये ब्रैकेट ऐसा होगा, ये मिडिल ब्रैकेट दिया ना। अब देखिए अब लोअर लिमिट बैठाइए इसमें, जब लोअर लिमिट बैठाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और अंडर रूट में क्या चीज होगा, यहाँ पे a जब रखेंगे तो a माइनस ए हो जाएगा, यानी अंडर रूट में a माइनस ए के पावर में 3 और ऊपर में 3। अब यहाँ प्लस होता प्लस अंडर रूट में फिर हो जाएगा यहाँ पे a माइनस ए के पावर में 5 और ऊपर में 5, समझ गए ना, कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हो जाएगा बी ब्रैकेट। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि a माइनस ए है और ये भी 0 हो जाएगा ना 0। देखिए इतना आ गया हम लोग को a माइनस बी अंडर में b माइनस ए का होल क्यूब अपॉन में 3 और इतना पावर 5, ये तो मान लीजिए 0 हो जाएगा क्योंकि a माइनस ए और यहाँ पे भी a माइनस ए है,
यानी दोनों जीरो हो जाएगा ना जीरो। सिर्फ बचा इतना, तो इसको लिख सकते हैं 2/√c, 2/√c। यहाँ पे है यहाँ पे a माइनस में b और b माइनस में a अंडर रूट में b माइनस a। देखिए इतना लिख सकते हैं, समझे ना, इसको इतना हम लिख सकते हैं क्योंकि b माइनस a और यहाँ देखिए b माइनस 1 पावर 1 और b माइनस 1 पावर 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। इसको देखिए इसके जगह पर हम इतना लिख दिए b माइनस 1 के होल के ऊपर जगह पे इतना लिख दिए और ऊपर में कितना हो जाएगा 3। अब माइनस देखिए प्लस क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b माइनस a का होल स्क्वायर और अंडर रूट में क्या हो जाएगा b माइनस में a, लिख सकते हैं इसको ऐसा b माइनस a और ऊपर में 5। देखिए यहाँ पे मेरा b माइनस a का होल स्क्वायर है पहले से ही, यदि इसको हम मिला के बढ़ाते हैं इसमें b माइनस a का होल स्क्वायर इसमें, तो काम हम लोग को बन जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो b माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2/√c, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या चीज b माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस में a अपॉन में 5। अब माइनस में ये हो जाएगा, ये तो माइनस में हो जाएगा यानी a माइनस में b और b माइनस में a। जब माइनस में जब यहाँ माइनस से करेंगे तो यहाँ माइनस हो यहाँ पे हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर और अंडर रूट में b माइनस में a हो जाएगा मेरा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा। और चलिए इसको आगे बनाते हैं। अब हो गया है, जब इतना हो जाएगा तो 5 3 15, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो 2/√c, एलसीएम लेंगे तो 15 और यहाँ पे 5 3 15 यानी 3 ऑफ b माइनस a का होल स्क्वायर, 3 ऑफ b माइनस a का होल स्क्वायर। 3 ऑफ b माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस a, अंडर रूट में b माइनस में a। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ 3 बचे 15 यानी 5 में हो जाएगा, यानी 5 ऑफ b माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस a और अपन में कुछ नहीं यहाँ पे है, ये इतना हो गया, समझे। अब इसमें से इसमें घट जाएगा, जब इसमें से इसमें घटेगा और देखिए इतना आ जाएगा मेरा माइनस में 4, देखिए माइनस में 2 हो जाएगा और माइनस में 4 ऑफ b माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस में a और ऊपर में 15, इतना आ जाएगा हम लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव, समझे, और यहाँ पे मेरा निगेटिव हो गया और एरिया कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव साइन लिख देते हैं कि पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, और जब पॉजिटिव साइन लेंगे और देखिए फर्स्ट का ऊपर ला के एरिया हम लोग निकले था, देखिए ऐसे फिगर बना था ना ऐसा, तो हम बोलते हैं कि इधर का एरिया हम लोग निकला ये, अब नीचे का एरिया निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली करते हैं तो 2 into 4 और प्लस हो जाएगा 4 ऑफ b माइनस में a का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस में a और ऊपर में 15, तो यहाँ टोटल आंसर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 8/15 b माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट में b माइनस a और ऊपर में 15 है, इतना आंसर हो गया, समझ गया ना। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।